मैं हूँ जॉन गिंथर और मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे के पूरे 4 बार लॉटरी जीत चुकी हूँ, वो भी $1,000,000 की। क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई लकी हो सकता है? बस इतना ही। मैं हूँ सुतोमू यामागुची। मैं हिरोशिमा और नागासाकी दोनों एटॉमिक बॉम्ब से जिंदा बचाया। अब बताओ असली में लकी कौन हुआ? तुम लोग इसे लक कहते हो। लगता है कि तुम लोगों ने मेरी कहानी सुनी ही नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लक इतने अच्छे होते हैं कि लगता है उन्होंने लक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीद के रखा हो। कोई बिना पैराशूट के प्लेन से गिर के भी बच जाता है, तो किसी के ऊपर 7 बार बिजली गिरी फिर भी वो जिंदा बच गया। थोड़ा और एक्सट्रीम जाए तो सुतोमू यामागुची, ये वो बंदा था जो हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद भी जिंदा बच गया और फिर वो अपने घर नागासाकी वापस आ गया, जहाँ दूसरा एटॉमिक बॉम्ब भी गिर गया। एंड गेस व्हाट, वो उस बार भी बच गया। मौत को 2 बार चकमा दे के आ चुका हूँ। वैसे मुझे ये किस्मत वाला कम पनौती ज्यादा लग रहा है। जहाँ भी जाता है वहाँ बम गिर जाता है। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि फिर भी ये दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान नहीं है। तो कौन है दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान? तो वो है ये आदमी जिसका नाम है फ्रैंक सिलेक, एक नॉर्मल म्यूजिक टीचर जो बच्चों को पियानो और वायोलिन बजाना सिखाता था। एकदम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल आदमी, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक के साथ। तो चलो उसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें कि कैसे ये दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान बना। फ्रेंड एक ट्रेन से सफर कर रहा था। उसे खिड़की के पास वाली सीट मिली थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग बातें कर रहे थे, कोई बैठा हुआ था तो कोई खर्राटे मार के सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ट्रेन में अचानक से एक झटका आता है और ट्रेन पटरी से उतर के नदी में गिर जाती है, जहाँ से वो गुजर रही थी। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें और 17 लोग मारे जाते हैं। और यहाँ फ्रेंड की हालत भी खराब थी। उसका एक हाथ टूट गया, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच गया। मतलब कैसे भाई, 17 लोग मारे गए और तू कैसे बच गया? Emotional damn it! ठीक है, अब ट्रेन वाली बात तो गई। अब ठीक 1 साल बाद फ्रेंड की माँ बीमार पड़ जाती है और मिलने जाना जरूरी था। अब ट्रेन ने तो उसे ट्रॉमा दे के रखा था लास्ट टाइम, इसलिए उसने प्लेन से जाने का प्रेफर किया और वो उसके जिंदगी की पहली फ्लाइट थी। फ्लाइट एकदम स्मूथ चल रही थी। लैंडिंग कुछ ही देर में होने वाली थी। तभी प्लेन का इंजन अचानक खराब हो जाता है और प्लेन तेजी से नीचे आने लगती है। प्रेशर की वजह से प्लेन का दरवाजा खुला और हवा के प्रेशर ने फ्रेंड को सीधा बाहर खींच लिया। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो आसमान से सीधा एक भूसे के ढेर में गिरा, 800 मीटर की ऊंचाई से। 19 लोग मारे जाते हैं क्रैश की वजह से, लेकिन अपना फ्रेंड वो तो बच ही जाता है। अब रुको जरा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे कि भाई इतना सारा कुछ होने के बाद अब तो उसकी लाइफ नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार फ्रेंड एक बस में था। किसी तरह बस कंट्रोल खो बैठी और सीधा नदी में जाके गिरी। 4 लोग मारे गए और फ्रैंक वो इस बार भी बच गया। अब ऑनेस्टली अगर मैं उसका दोस्त होता ना, मैं तो उसके साथ किसी भी ट्रिप में जाने वाला नहीं था। और हाँ, उसके एक नेबर ने तो सीधा बोल दिया, अगर पता चले कि फ्रेंड भी सेम फ्लाइट पे है तो मैं अपना टिकट ही कैंसिल करवा दूंगा। अब फ्रेंड ने सोचा साला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मेन प्रॉब्लम है, इसलिए इस बार उसने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली। लेकिन वो कहते हैं ना, तुम प्रॉब्लम से कितना भी दूर भाग लो वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। लगता है कुछ ज्यादा ही रिलेटेबल हो गया। ठीक ऐसा ही हुआ फ्रेंड के साथ भी। एक दिन वो अपनी गाड़ी चला के कहीं जा रहा था और अचानक उसके कार की इंजन ब्लास्ट हो गई। लेकिन भले ही जल के उसका मुंह कौवे जैसा काला हो गया, वो फिर भी बच निकला। और ऐसे ही न जाने कितने इंसिडेंट्स उसके साथ होते रहे। कभी बस से टक्कर तो कभी गाड़ी में ही आग लग जाना, और हर बार ऐसा ही लगता था कि बस इस बार तो खेल खत्म है। लेकिन पता नहीं कैसे वो हर बार बच जाता था। लेकिन 1966 लास्ट और सबसे डेंजरस एक्सीडेंट हुआ उसके साथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन फ्रेंड पहाड़ के एक पतली सी रोड पे अपनी गाड़ी चलाकर जा रहा था। रोड के एक तरफ
पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई थी और अचानक से एक बड़ा ट्रक ठीक सामने से आ गया। ट्रक से बचने के चक्कर में फ्रेंड ने गाड़ी को किनारे मतलब खाई के तरफ मोड़ दिया और कार सीधा बैरियर से जाके टकरा गई और बैरियर तोड़ के खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी फ्रेंड ने गेट खोला और जैसे तैसे छलांग लगाकर एक पेड़ पे लटक गया और गाड़ी नीचे जाकर ब्लास्ट हो गई। फिर क्या था, फ्रैंक इस बार भी बच गया। वैसे इस बार उसने दिमाग अच्छा लगाया था। अब उसके लाइफ में इतनी सारी खराब चीजें होने के बाद उसके अच्छे दिन भी आ गए, क्योंकि 2013 में उसने एक लॉटरी टिकट खरीदी और उसने लगभग $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली। वैसे ऑफिशियली फ्रैंक को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं मिला, पर दुनिया भर में लोग उसे द लकीएस्ट मैन अलाइव के नाम से जानते हैं। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।